ठाकुर आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आप लगभग सभी साथियों को ये तो मालूम चल ही गया होगा कि 30 अप्रैल 2026 को हमने ट्विटर कैंपेन एक बार फिर से रखा है। दिन गुरुवार को चुना है, तो साथियों दिन गुरुवार चुनने के पीछे का कारण आप सभी को मालूम होगा कि गुरुवार कहते हैं कि गुरुवार गुरुओं का दिन होता है। तो ये ट्विटर कैंपेन इस बार गुरुओं को समर्पित डेडिकेट किया गया है, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि अध्यापकों की गुरुओं की एकजुटता नहीं बन पा रही है। जो पिछले ट्विटर कैंपेन में एक्टिव होते हैं वो अगली बार उनकी वीडियो नहीं आती है, और जिनकी पिछली बार वीडियो नहीं आई थी वो अगली बार आ जाती है। कुछ ही ऐसे अध्यापक गुरुजन हैं जिनकी वीडियो लगातार आ रही हैं, वो बिना किसी निमंत्रण और निमंत्रण के हमारा साथ दे रहे हैं। साथियों, अपन अब बात करते हैं रिजल्ट की। तो आप सभी को मालूम है कि यूट्यूब की दुनिया के बड़े बड़े अध्यापकों ने, बड़े बड़े यूट्यूब चैनलों ने, बड़े बड़े गुरुजनों ने 23 और 24 अप्रैल को रिजल्ट प्रेडिक्शन किया था, 100% के दावे किए थे। मैं ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने 1 अप्रैल को जब डीवी का नोटिफिकेशन आया था, जिला में कमेटियों का बोर्ड का गठन होना था डीवी पीएसटी को लेकर के, तभी मैंने कह दिया था कि पूरे अप्रैल में रिजल्ट नहीं आएगा और ना ही डीवी के मई के फर्स्ट हफ्ते में होगा। तो ये सब के सामने आ चुका है कि डीवी मई के फर्स्ट हफ्ते में और अप्रैल में रिजल्ट आना नामुमकिन सा हो गया है। और इसके डिले होने का कारण मैं बता दूं कि जो हमारी 3 डिमांड चल रही है, इनकी वजह से रिजल्ट डिले हुआ है। भर्ती बोर्ड पे भारी दबाव है, क्योंकि भर्ती बोर्ड की नींदें हराम हो चुकी हैं। उसको भी पता है कि इसमें हमारी 3 डिमांड में एक 2 नंबर की मांग जो स्कोर कार्ड और रैंक लिस्ट की है। तो इन डिमांड का पूरे उत्तर प्रदेश में हाईलाइट होना और शासन प्रशासन और सरकार के लेवल तक, स्वयं माननीय सीएम साहब योगी जी तक ये बात मांगे पहुंचना, तो इस वजह से भर्ती बोर्ड दबाव में है। उसको पता है कि अगर मैंने रिजल्ट के साथ स्कोर कार्ड जारी नहीं किया तो जो अभी इतना बड़ा लेवल पे मामला हाईलाइट हो चुका है, अगर मैंने स्कोर कार्ड नहीं जारी किया तो इस पर और ज़्यादा बवाल होने वाला है, और ज़्यादा उस पर दबाव पड़ेगा भर्ती बोर्ड पे। तो भर्ती बोर्ड भी समझ चुका है। और दूसरा, इसमें सबसे बड़ी मांग 2000 वैकेंसी इंक्रीज की है। तो भर्ती बोर्ड भी सोच रहा है कि ये बातें सरकार तक पहुंच चुकी हैं, शासन तक पहुंच चुकी हैं, तो वेट एंड वॉच की स्थिति में कि कहीं ना कहीं सरकार इन मांगों को पूरा कर सकती है। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच की स्थिति में रहा जाए, क्योंकि दोनों का ही दबाव है उसके पास। स्कोर कार्ड का तो है ही, स्कोर कार्ड के लिए भर्ती बोर्ड को किसी शासनादेश की या सरकार के आदेश की ज़रूरत नहीं है। वो इसके क्षेत्र का मामला है, उसके दायरे का मामला है, तो वो बिना किसी शासनादेश और सरकार के ऑर्डर के भी स्कोर कार्ड जारी कर सकता है। लेकिन भर्ती बोर्ड की भी मजबूरी है कि पिछले 5 साल से स्कोर कार्ड देना बंद कर दिया है उसने। 2017 तक सारा कुछ आता था, स्कोर कार्ड आता था, रैंक लिस्ट आती थी, लेकिन 2020-21 दरोगा भर्ती में नहीं आया, 2023 कांस्टेबल भर्ती में नहीं आया। तो भर्ती बोर्ड का जो एक लेगेसी चली आ रही है, एक पैटर्न चला आ रहा है, पता नहीं ये लेगेसी पैटर्न वो क्यों फॉलो करते हैं, इससे पारदर्शिता तो सुनिश्चित नहीं होती है। तो भर्ती बोर्ड भी मजबूर है, लेकिन इस बार उसको स्कोर कार्ड भी देना पड़ेगा, रैंक लिस्ट भी देनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक इतना मामला हाईलाइट हो चुका है, इतना दबाव बन चुका है। ये दबाव आगे भी जारी रहेगा। अगर भर्ती बोर्ड में चेतावनी दे रहा हूँ, अगर भर्ती बोर्ड ने इस बार रिजल्ट के साथ स्कोर कार्ड नहीं दिया तो आगे और भी ज़्यादा हम दबाव उस पर बनाएंगे। इसके लिए चाहे हाई कोर्ट जाना पड़े, हाई कोर्ट जाएंगे, माननीय सीएम के दरवाजे पर उनका गुहार लगानी पड़े, वो भी करेंगे। पर इस बार हम स्कोर कार्ड रिजल्ट के साथ ही लेकर छोड़ेंगे। हमें रैंक लिस्ट भी चाहिए और हमें वेटिंग लिस्ट भी चाहिए। जो वेटिंग लिस्ट की वजह से 400-500 लगभग 10% सीटें खराब चली जाती है, वो नहीं होने देंगे। जब हमने परीक्षा में 4543 पदों के लिए फॉर्म भरा है, तो हमें पूरी की पूरी वैकेंसी चाहिए। क्यों खाली जाए भाई? जो परीक्षार्थी बहुत कम मार्जिन से बाहर हो जाते हैं, तो उनको भी मौका मिलना चाहिए। या तो फिर आप मेडिकल से पहले जब फाइनल मेरिट लगाती हो तो कुछ अतिरिक्त उसमें अभ्यर्थियों को शामिल किया करें, जिससे मेडिकल के बाद सीटें खाली ना जाए। और सबसे बड़ी मांग हमारी इसमें 2000 वैकेंसी इंक्रीज की, तो वो भी हम लेके रहेंगे। ये हमारा हक और अधिकार है, क्योंकि 5 साल में भर्ती आती है पंचवर्षीय योजना की तरह। पिछली बार 9500 वैकेंसी थी, तो इस बार 4500 ही क्यों? जबकि रिक्तियाँ बहुत सारी हैं, बहुत सारी रिक्तियाँ खाली हैं। 2010 से लेकर 2025 के बीच में लगभग 18,000 से ज़्यादा उपनिरीक्षक, एक ये मैं आंकड़ों का दावा तो नहीं करता हूँ, लेकिन मेरे को जानकारी मिली है अलग अलग स्रोतों से कि 15 से 18,000 एसआई उपनिरीक्षकों ने रिटायरमेंट लिया है, और 15 से 18,000 ही एसआई उपनिरीक्षकों का प्रमोशन हुआ है। तो लगभग 30 से 32 हज़ार वैकेंसीज रिक्तियाँ हुई है।
और ये इस बार इन्होंने केवल 4,500 वैकेंसी निकाला है, तो ये नहीं चलने वाला।